नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। आपने हमेशा सुना होगा कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके लिए जेल में सारे सारे इंतजाम होते हैं, हर चीज उपलब्ध होती है, उनको जेल में कोई परेशानी नहीं होती, उनके लिए सजा नहीं होती, मजा होती है। बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। और सियासत में आपने जब भी कोई चुनाव होता है या नेता किसी बड़े मंच पर भाषण देते हैं तो बड़े बड़े नारे लगते हैं और उन नारों का इस्तेमाल कुछ ऐसे नारे हैं कि उन नारों का इस्तेमाल हर एक पार्टी का नेता करता है, हर एक पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। जैसे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, इस तरह के नारे। नेताजी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं और सियासत में वक्त वक्त पर कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है। हमारे देश की सियासत, हमारे देश की राजनीति बयानबाजियों में बहुत ज्यादा घिरी होती है, वार पलटवार होते हैं। और आज सुबह से ही एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो पर चर्चा हो रही है। जेल के अंदर मंत्री जी की मसाज हो रही है, जेल के अंदर मंत्री जी की मालिश हो रही है। दिल्ली के मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, जो जेल के अंदर हैं, तिहाड़ जेल में बंद हैं, और उनके इस वीडियो को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने जेल को मसाज पार्लर में बदल दिया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये तो उन्होंने, डॉक्टर ने कहा था कि उनका ऐसे इलाज होना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जनता के सामने एक बात जरूर आती है कि शायद बड़े लोगों के लिए जेल में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, बड़े बड़े नेताओं के लिए जेल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सारे सवाल हैं, उन तमाम सवालों से आपको रूबरू कराएंगे और इस मसाज को लेकर क्या कुछ कहा गया है ये भी दिखाएंगे। जी हां, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन एक बार फिर विवाद में हैं। विवादों में उनका नाम है सत्येंद्र जैन। पिछले 6 महीने से आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं और अब तिहाड़ जेल से ही उनका एक वीडियो काफी सुर्खियों में है। बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी के नेता लगातार इस वीडियो को लेकर पोस्ट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। सत्येंद्र जैन जेल में मसाज कराते दिख रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी प्रवक्ताओं ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी लपेटे में लिया और अरविंद केजरीवाल को सामने आकर जवाब देने को कहा है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का ऐलान होने के बाद से ही सियासी माहौल पूरी तरह से उबाल पर है। इस चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार घमासान जारी है। हैरानी वाली बात तो यह भी है कि एमसीडी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही कांग्रेस अभी तक किसी मोर्चे पर खास नजर नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिए। लेकिन बीजेपी को इस वक्त कांग्रेस की कमी बिल्कुल नहीं खल रही, क्योंकि आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ बीजेपी को टक्कर दे रही है। दिल्ली के एमसीडी पर पिछले 15 साल से बीजेपी का कब्जा है, इसलिए यह चुनाव बीजेपी के लिए साख की लड़ाई भी बन चुका है। आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश है कि वो दिल्ली के साथ साथ नगर निगम को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले आए। इसी जद्दोजहद के चलते बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच बयान, पलटवार, पोस्टर वॉर अपनी चरम पर है। कभी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती है कि बीजेपी ने दिल्ली को 15 साल में सिर्फ 3 कूड़े के पहाड़ दे दिए हैं, तो कभी बीजेपी आम आदमी पार्टी पर स्टिंग बम फोड़ देती है, तो कभी मसाज सेंटर के पोस्टर दिल्ली की गलियों में दिखते नजर आते हैं। अरे हाँ, मसाज से याद आया कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के एक नेता का नया वीडियो भी तो रिलीज किया है, जिसमें वो नेता बड़े आराम से तिहाड़ जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहा है, मसाज ले रहा है, तेल की चंपी भी करवा रहा है, बिस्लेरी पानी पी रहा है, टीवी भी देखता नजर आता है। कमाल की बात है, यह दिल्ली की तिहाड़ जेल है या कोई 5 स्टार होटल? एक समय था जब दिल्ली की तिहाड़ जेल में देश के कुख्यात सबसे बड़े और खतरनाक अपराधियों को रखा जाता था। आज भी रखा जाता है, लेकिन अब उसी जेल में नेताओं के लिए क्या मसाज सेंटर खुल गया है। नेता को मिल रहा ये वीआईपी ट्रीटमेंट
जेल में कानून व्यवस्था के नियमों को भी लेकर कई सवाल खड़े करता है। मसाज करवा रहा ये नेता खुद जेल मंत्री रह चुका है। ये बात और है कि इन दिनों आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोपों के चलते दिल्ली की तिहाड़ जेल में 5 महीने से ये नेता जेल में बंद है। अब सजा काट रहे हैं या मजा, ये भी सवाल उठ रहा है। यह वीडियो सितंबर महीने का बताया जा रहा है। मसाज वीडियो रिलीज होते ही रोज की तरह एक बार फिर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता आमने सामने हैं और जुबानी जंग बहुत तेज हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया एक बार फिर से फेवरेट टॉपिक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। फेवरेट टॉपिक यानी आम आदमी पार्टी को घेरना। सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि यह सजा नहीं, जेल के अंदर मजा ले रहे हैं। भाटिया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सामने आकर वीडियो पर जवाब देने की मांग की। सैया रहे कोतवाल तो डर काहे का। यहां पे तो सैया रहे मंत्री, वो भी जेल मंत्री, तो डर काहे का। डरने की चिंता, कोई डर नहीं, चिंता नहीं है। और देखिए ये वीडियो अभी जो हम चलाएंगे, ये वीडियो बहुत अहम एक और कारण की वजह से। जब जब जनता के मुद्दे उठा के आरोप लगाए गए, अरविंद केजरीवाल ऐसा, मैं बहुत ईमानदार हूं, मैंने कभी गलत नहीं किया, मुझे तो टारगेट किया जा रहा है, ये बोल रहे थे। आज ये वीडियो है, अरविंद केजरीवाल जी वीडियो में सत्येंद्र जैन है या नहीं है? कट्टर बेईमान, खुद को अवतार बताते हैं हिंदू भगवान का, कृष्ण भगवान का। मैं तो ये कहूंगा कि ऐसा व्यक्ति जो इतना भ्रष्टाचारी हो, जिसके रगों में खून से ज्यादा भ्रष्टाचार दौड़ रहा हो, वो व्यक्ति कहां छुपा है आज। और वहीं नेताजी का नया वीडियो आने के बाद कांग्रेस को भी ये याद आया कि वो भी तो एमसीडी के चुनाव में विरोधियों को पस्त करने के सपने देख रही है। आम आदमी पार्टी को घेरने का मौका मिला तो कांग्रेसी नेता भी सत्येंद्र जैन को मिल रहे वीआईपी ट्रीटमेंट पर सवाल उठाते नजर आए। फॉर्मेलिटी ही सही। आम आदमी पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा अब सारी दुनिया देख रही है। ये भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों का मिला जुला खेल है। आज सत्येंद्र जैन का वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। टीवी पर आप सभी देख सकते हैं कि कैसे उनकी मसाज करी जा रही है, स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है उनको तिहाड़ जेल के अंदर। मैं सभी लोग को बता दूं कि तिहाड़ जेल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के नीचे आता है और सत्येंद्र जैन खुद उसके जेल मंत्री रहे हैं जो आज जेल में है। तो जिस सत्येंद्र जैन की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, कहते थे जी उस पर तो कोई आरोप ही नहीं लगा है, उनके खिलाफ तो कुछ मिला ही नहीं है, कोई सबूत नहीं है। आज ये स्पेशल ट्रीटमेंट सत्येंद्र जैन को किस बिहाफ से अरविंद केजरीवाल की सरकार दे रही है, किस बिहाफ से आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही है, आज मुझे लगता है दिल्ली की जनता के सामने, देश की जनता के सामने आम आदमी पार्टी और उसके नेता कटघरे में है। उनके चेहरों पर शर्मिंदगी होनी चाहिए। और आज मैं देखना चाहता हूं किस नैतिकता अरविंद केजरीवाल करते थे, राइट टू रिकॉल की बात करते थे। क्या आज इस वीडियो के साथ बाहर आने के बाद आज सत्येंद्र जैन को केजरीवाल बर्खास्त करेंगे या नहीं? हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि क्या किसी स्वास्थ्य समस्या की वजह से सत्येंद्र जैन को मसाज दी गई और क्या आम आदमी पार्टी के दागी मंत्री सत्येंद्र जैन को मसाज देने और बाकी सुविधाओं को देने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी गई या ली गई थी। ये एक बड़ा सवाल है, जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन इस पूरे वाक्य को देखकर एक पुरानी कहावत भी जरूर याद आ रही है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। बीजेपी के जारी किए गए वीडियो पर आम आदमी पार्टी के नेताओं में भी बेतहाशा गुस्सा नजर आ रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने कड़े तेवर दिखाते हुए बीजेपी के नेताओं पर, प्रवक्ताओं पर एक के बाद एक हमला बोला। बीजेपी के नेताओं पर, प्रवक्ताओं पर, गौरव भाटिया, शहजाद पूनावाला समेत सब पर बड़ा हमला बोला।
सिसोदिया ने कहा कि किसी की बीमारी का मजाक बनाना बेहद शर्मनाक हरकत है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। सत्येंद्र जैन पिछले 6 महीने से आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद है और अब तिहाड़ जेल से ही उनका एक वीडियो भी खूब सुर्खियों में आ चुका है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने शनिवार सुबह एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें सत्येंद्र जैन जेल में मसाज करवाते दिखाई दिए। वीडियो के बाद बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी पर सियासी हमला बोलते हुए आम आदमी पार्टी को स्पा मसाज पार्टी कहा। अरविंद केजरीवाल के काले धन की जो तिजोरी है, उस काले धन की तिजोरी का एक पासवर्ड है। भ्रष्टाचार किंग है अरविंद केजरीवाल। हजारों करोड़ रुपया जनता का लूटा है, तिजोरी में बंद है। अब तिजोरी का पासवर्ड है किसके पास? तिजोरी का पासवर्ड है ठग, कट्टर बेईमान सत्येंद्र जैन के पास। अगर मसाज, चंपी, पैरों को दबाना ये नहीं करवाएंगे तो फिर वो जो काली कमाई है वो अरविंद केजरीवाल कैसे इस्तेमाल करेंगे? वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तुरंत सत्येंद्र जैन के पक्ष में नजर आए। उन्होंने कहा कि जैन बीमार हैं और डॉक्टर्स की सलाह पर फिजियोथेरेपी ले रहे हैं। सवाल उठाया गया कि तिहाड़ जेल के वीडियो लीक कैसे हुए और बीजेपी के पास कैसे पहुंच गए। साथ ही उन्होंने बीजेपी की तरफ से जैन की बीमारी का इस तरह मजाक बनाने को शर्मनाक करार दिया। भारतीय जनता पार्टी एक वीडियो लेके आती है किसी बीमार आदमी का, उसको दी जा रही थेरेपी का, और उसके बाद में उसका मजाक बना रही है खड़े होके। हिम्मत है तो मुद्दों पे चुनाव लड़के दिखाएं। 15 साल से दिल्ली की जनता को जो धोखा दिया उस पर चुनाव लड़के दिखाएं। ये नौटंकी करके क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? किसी आदमी को थेरेपी दी जा रही है, वहां से आप वीडियो निकाल के उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका मजाक बनाते हो। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन के मसाज वाले मामले पर बात भी की और ये भी कहा कि बीजेपी घटिया राजनीति करती है। कहा गया कि सत्येंद्र जैन पिछले 6 महीने से जेल में बंद है। वो इस दौरान जेल में गिर भी गए थे, जिस कारण उनके स्पाइन में चोट लगी और उनकी सर्जरी भी हुई। मैं तो इस पे जा रहा हूं कि कितनी घटिया और कितनी घटिया सोच और घटिया हरकत पर ये लोग उतर आए हैं। ये लोग गुजरात का चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। अगर हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम का चुनाव कूड़े के मुद्दे पर लड़े ना। जो पार्कों की हालत बुरी कर रखी है, एक एक गली में आवारा पशु घूम रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है बोलने की। इससे घटिया राजनीति देश में क्या हो सकती है? दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव पर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी को मालूम है कि एमसीडी चुनाव हार रहे हैं, गुजरात चुनाव भी हार रहे हैं, इसलिए वो इस नीचता पर उतर आए हैं कि किसी व्यक्ति की बीमारी का मजाक बनाकर बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। बहरहाल अब ये देखने वाली बात है कि कौन सी पार्टी कौन सा चुनाव हारती है और कौन सा जीतती है। तो लगातार खबरें जारी हैं। सियासत गरमाई हुई है मसाज सेंटर को लेकर। कहा जा रहा है कि तिहाड़ जेल मसाज सेंटर बन चुका है। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के नेता ये शर्मनाक हरकत कर रहे हैं, किसी बीमार आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं। उनको तो ये परमिशन कोर्ट की तरफ से दी गई है और कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस तरह का वीडियो लीक ना किया जाए। कोर्ट के आदेश नहीं माने हैं ईडी ने और इस वीडियो को लीक कर दिया। मनीष सिसोदिया की तरफ से आरोप लगाया गया है बीजेपी नेताओं पर और बीजेपी नेता लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि जो पार्टी खुद को आम आदमी पार्टी कहती है, आम आदमी की पार्टी कहती है, वो इस तरह से खास आदमियों की पार्टी है। इस बात को अगर देखा जाए तो ये बात अभी बढ़ रही है और इस मामले में लगातार बयानबाजी हो रही है। दिल्ली में भी चुनाव है और गुजरात में भी चुनाव है और दिल्ली का ये मुद्दा गुजरात तक गूंज रहा है।